अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे फार्मेसी वाला। इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हो कि मेरा व्हाट्सएप पे अभी दिख रहा है कि इंग्लिश वर्जन में कुछ कॉमन इंटरव्यू का क्वेश्चंस है। जैसे आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अगर जब आप कोई टीचिंग में जाने का कोशिश करते हो, उससे पहले आपको आपका इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जब भी कॉलेज में जाओगे तभी आपको आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलेगा। तो उस टाइम आप कोशिश कीजिए कि इंट्रोडक्शन को थोड़ा शॉर्ट में देने के लिए, खास करके इंट्रोडक्शन में कुछ चीज पॉइंट को हाईलाइट करोगे। जैसे एकेडमिक बैकग्राउंड, और आप जिस डिपार्टमेंट का स्पेशलाइज हो उस स्पेशलाइजेशन को, एंड आपका जो टीचिंग और रिसर्च का जो एक्सपीरियंस है उसको। क्योंकि ओवरऑल आप जिस काम के लिए गए हो, वो जो प्रीवियस में उस रिगार्डिंग एक्सपीरियंस है उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, ताकि सामने वाला जो बंदा है वो आपको और आपका काम को थोड़ा रिस्पेक्ट करे, भले ही वो आपको पर्सनली नहीं जानते हो तो भी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि प्लीज गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, देन कैसे बोलना चाहिए आंसर होगा। जैसे मैं ये पीडीएफ को क्रिएट किया तो उस हिसाब से लिखा गया कि माय नेम इज सनवाज अली। आई हैव कंप्लीटेड माय एम फार्म in pharmaceutics from Jawaharlal Nehru Technical University. I am passionate about teaching and contributing to the academic growth of a student. I am fascinated with or about teaching and contributing to academic growth of a student. I have a keen interest in formulation development and drug delivery system. मेरा पहले ही बोला कि आप जिस फील्ड से हो उस फील्ड का आपको क्या एक्सपीरियंस है।
जैसे मैं बेसिकली फार्मेसी बैकग्राउंड से हूँ, सो मेरा यहाँ पे फार्मेसी में क्या होता है, मेन पर्पस क्या है, ड्रग, मेन पर्पस ड्रग। अब ड्रग का क्या करना, फॉर्मुलाइजेशन करना, डेवलपमेंट करना, उसको सेल करना, उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, कुछ भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का अंदर आता है। आई हैव an interest in formulation development in and drug delivery system. Second question, why do you like the teaching profession? आपको इंटरव्यू का टाइप पूछेगा कि आप ये टीचिंग प्रोफेशन को क्यों लाइक करते हो। आप लोग तो हालांकि जब कोई जाता है कॉलेज में तो बच्चा लोग अक्सर टीचर्स को गालियां देते रहता है। भाई मैं भी टीचर होने का कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट को। सो कहने का मतलब ये है कि आप क्यों टीचर बनना चाहते हो, अगर क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम पे दो तीन चीज दिखाना पड़ेगा, पैशंस एंड सेंस ऑफ पर्पस। कि आई बिलीव टीचिंग अलाउ मी टू शेयर नॉलेज। आई बिलीव टीचिंग अलाउ मी शेयर नॉलेज, inspire young mind and stay updated with latest development in my field. I enjoy helping students connect theory with practical application. Obviously, repeat karo. I believe teaching allow me to share knowledge, inspire young mind, and stay with updated with latest development in my field. I enjoy helping student connect theory with practical application. Third question, in your opinion, what are the quality of a good teacher? कि आपको बोला गया है कि आप बताओ एक गुड टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होता है। जैसे आपको उस टाइम पे डिसाइड करना पड़ेगा कि एक प्रोफेशनल होना और पर्सनल ट्रीट कैसे करते हैं, तो उस टाइम पे आपको आंसर देना है। जैसे अ गुड टीचर शुड बी नॉलेजेबल, पेशेंट, कम्युनिकेटिव एंड empathetic. They should motivate students, create a supportive learning environment, and continue learning themselves. इसका मतलब एक अच्छा टीचर नॉलेजेबल होना चाहिए, फर्स्ट पेशेंस, उसका अंदर धैर्य होना चाहिए, कम्युनिकेटिव एंड एम्पैथेटिक, अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं इस तरह होना चाहिए, बच्चे को थोड़ा समझा सकते, बच्चे के दर्द को थोड़ा महसूस कर सकते, उस टाइप का होना चाहिए। दे शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स, ऑलवेज स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकता है, क्रिएट अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरमेंट, और ऐसी माहौल बना सकते हैं कि लर्निंग पर्पस का माहौल बने, एंड कंटिन्यू लर्निंग देमसेल्फ, कि
हमेशा हर टाइम सीखते जाए, सब मिलजुल कर, वो होता है गुड टीचर। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई? फोर्थ क्वेश्चन। जैसे कोई एमफॉर्म करता है, ऑब्वियसली वो चूज करके एमफॉर्म करता है कि कोई भी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज हो। जैसे मैं फार्मास्यूटिक्स में एमफॉर्म किया हूँ, सो मेरा एग्जांपल जैसे बनेगा कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज फार्मास्यूटिक्स बिकॉज इट combines scientific principle with practical formulation technique. It's allow me to understand how a drug become a safe, stable, and effective dosage form. जैसे मैं फार्मास्यूटिक्स में मेरा एमफॉर्म कंप्लीट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सब्जेक्ट एक साइंटिफिक प्रिंसिपल का ऊपर काम करते हैं, जो कि फुल्ली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एंड ये हमको परमिशन देता है कि कोई भी ड्रग्स को समझो, उसका सेफ मेथड देखो, उसका स्टेबिलिटी देखो, उसका डोज ऑफ इफेक्ट देखो, और उसमें कुछ कमियां है तो उसको डेवलप करो, उसका फॉर्मुलेशन निकालो, उसका साइड इफेक्ट देखो, और ये पेशेंट के लिए कितना सेफ है वो मेजर करो। ये सब आता है हमारा उस सब्जेक्ट का अंदर, फार्मास्यूटिक्स। तो ये मेरा स्पेशलाइजेशन है सब्जेक्ट का अंदर, इसलिए मेरे को ये बोलना पड़ेगा। तो रिपीट करो। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज फार्मास्यूटिक्स बिकॉज इट combines साइंटिफिक प्रिंसिपल with practical formulation technique. It's allow me to understand how a drug become a safe, stable, and effective dosage form. Fifth question: How to how do you motivate your students? कि आप आपका स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करें? Mention practical and students centered strategies. जैसे स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करें? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल। दूसरी, एक एग्जाम्पल में काम करने के लिए उसको स्ट्रैटेजी दीजिए, तभी वो स्टूडेंट मोटिवेट होगा। जैसे कि आई ट्राई टू मेक माई लेक्चर इंटरेक्टिव विथ relevant to real life pharmaceutical example. I encourage questions, group discussion, and practical demonstration to maintain interest and confidence among students. I try to make my lecture interactive and relevant to real life pharmaceutical example. I encourage questions, group discussions, and pharmaceutical demonstrations to maintain interest and confidence among students. क्या लगता है गाइस, कैसे लग रहा है?